हेलो एवरीवन, बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ पर मैं अपना नहा धो के अभी जैसे सावन लेके आई थी और हस्बैंड और बाबू गए हुए थे पार्क, क्योंकि घर में ना बहुत से काम हो जाते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, तो टाइम मुझे मिलता नहीं है ज़्यादा फटाफट काम करने का। तो जिस दिन हस्बैंड घर पे होते ना तो वो लेके चले जाते हैं बाबू को पार्क वगैरह, तो मेरा काम करने में आसानी हो जाती है। और जैसे हस्बैंड पार्क वगैरह गए तो वहाँ उन्हें आधा घंटा तो बाबू को खिला के लाए, तो उनकी ड्यूटी से एक्चुअली कॉल आ गई थी। तो हस्बैंड फटाफट से रूम पर आ गए थे और मेरी भी सारे काम हो गए थे। मैं सावन लेके जस्ट अभी आई थी। सो हस्बैंड कहते फटाफट से खाना पीना बना दीजिए क्योंकि एक घंटे में मुझे निकलना है। मैंने कहा ठीक है फिर। तो यहाँ पर मैं फटाफट से अपना स्किन केयर कर रही थी, क्योंकि ऐसा होता ना गाइस, सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी है और आजकल ना इस सर्दियों में स्किन ना काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो थोड़ा सा मॉइस्चराइजर वगैरह लगाना ज़रूरी होता है। सुबह मुझे बाद में टाइम मिलता नहीं, तो मैं जस्ट नहा के आती तो फटाफट थोड़ा स्किन केयर अपना कर लेती हूँ यहाँ पर को। तो वही है। और हस्बैंड अपने काम पर लग चुके हैं, तो कपड़े वगैरह सब प्रेस कर रहे थे अपने, कि मुझे टाइम मिलता है नहीं उतना कपड़े प्रेस करने का, तो बाबू की वजह से। तो हस्बैंड कहते कोई बात नहीं, आप कर लिया करो, मैं खुद कर लूँगा करके। तो यहाँ पर हस्बैंड अपना काम वगैरह कर रहे हैं और मैं फटाफट से अब खाना बनाने की तैयारी भी कर लेती हूँ। मैं चलती हूँ किचन में। एक्चुअली नहाने से पहले जब मैं दाल रख के गई थी उबालने के लिए, क्योंकि मुझे पता था हस्बैंड की ड्यूटी आने वाली है करके, तो दाल मैंने उबाल दी है। सब मुझे तड़का लगाना है उसमें और चावल रखने हैं। और हस्बैंड से मैंने मंगाई थी यहाँ बाबू की दवाई। एक्चुअली बाबू को हल्का का जुकाम लग रहा है, सर्दी शुरू हो गई है, तो बच्चे सॉक्स वगैरह कुछ पहनते हैं नहीं, तो सर्दी शुरू हो गई है मेरी बेटी को। और यहाँ पर वो उसके लिए मैं निप्पल ही मंगाया था न्यू, क्योंकि बाबू ना निप्पल में दूध पीते, तो मैंने उसको महीने महीने में चेंज करते रहती है, क्योंकि प्लास्टिक के निप्पल होते उतने अच्छे तो वैसे भी होते नहीं है खैर ये। तो लेकिन वो ये है, उसको मैं रोज़ हमेशा धोने के बाद वॉश करने के बाद उसको अच्छे से उबाल लेती हूँ मैं। तो यहाँ फटाफट से मैंने खोल के देखा ओपन करके। वही होता ना गाइस, हस्बैंड लोग से कोई भी चीज़ मंगा तो अच्छे देख के लेके नहीं आते, दुकान वाले ने दिया को तो लेके आ गए। तो मैंने यहाँ पर ओपन करके देखा तो निप्पल हल्का सा जला जला टाइप का था, निप्पल काफ़ी अच्छा नहीं था। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा तो चेंज करके लेके आना। तो हस्बैंड ने कहा ठीक है, मैं जाने को चेंज कर दूंगा। और फिर सो यहाँ पर को मेरा खाना वगैरह बन रहा था और बेबी को मैं थोड़ा बहुत फ्रूट काट के भी दे दिया, क्योंकि उसका फ्रूट खाने का टाइम हो रहा था। तो बच्चों को ना कुछ कुछ टाइम टाइम पे देना पड़ता है, वो सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है हाउस वाइफ को, क्योंकि बार बार ना मेरे पास आ जा रही थी तो खाना बनाने में डिस्टर्ब कर देती है वो। तो कुछ चीज़ दे दो तो शांति से बैठे रहती है, बट खाने की वजह सदाएं ज़्यादा करेगी, बट मैं दे के आ गई उसको। देन मैंने यहाँ पर चावल भी रख दिए थे कुकर में बनने के लिए और मेरी दाल बन चुकी थी। यहाँ फटाफट से मूली वगैरह भी काट ले रही थी और अंदर हस्बैंड भी अपना नहाना धोना करने लग गए थे। और मैं सिलबट्टे में यहाँ पर नमक पीस दी हूँ। मुझे ना काफ़ी अच्छा लगता है, शादी से पहले भी ना हम लोग बहुत पीसते थे नमक अमक मूली उली। तो यहाँ जब आए ना तो हमने यहाँ सिलबट्टा ले लिया था न्यू, क्योंकि अच्छा लगता है। हर चीज़ मिक्सी में नहीं पीसी जा सकती है, तो चटनी वगैरह तो हम काफ़ी चीज़ें बना लेते हैं, लेकिन नमक वमक पीसना हो तो सिलबट्टे में अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर को धनिया वगैरह का ले लिया था अच्छे से और मैंने अच्छे से सिलबट्टे में नमक पीसा यहाँ पर को, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था।
मेरा खाना ऑलमोस्ट बन चुका था और देखिए हस्बैंड गए थे नहाने के लिए, तो मैडम जी भी चले गए थे अपने पापा के साथ नहाने के लिए। तो होता ना गाइस, मेरा हस्बैंड ना घर पे होते तो मेरे बहुत से काम है जो वही कर देते हैं आधे से ज़्यादा, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये हेल्प पे हो जाती है मेरी। वरना मैं जस्ट नहा के आई, फिर हस्बैंड को खाना वगैरह देना पड़ता, फिर मुझे इसको नहलाना पड़ता। तो क्योंकि जब मैं नहाने गई थी तो मैं अपने साथ नहा लेती, तो हस्बैंड और बाबू पार्क गए थे तो मुझे इसको नहलाने का टाइम मिला नहीं। वहाँ से आने के बाद जस्ट मैं खाना बनाने लग गई थी। तो वही होता है ना, बिल्कुल टाइम हाथ को मिल नहीं पाता है, तो काफ़ी टाइम हमें अपने लिए निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर हस्बैंड ने बाबू को नहला दिया था फटाफट, उसको मैंने कपड़े वगैरह पहना दिए थे। देन उसके बाद हस्बैंड का टूटी का टाइम हो चुका था, वो रेडी हो गए थे और मेरे बाबू को अपना सोने का टाइम हो रहा था और मैं उसको फीड करा रही थी। लेकिन मुझे हस्बैंड को खाना भी देना था, मैं उठ के आ रही थी तो बाबू रोने लग जा रही थी। तो हस्बैंड ने कोई बात नहीं, उसको सुला दो, मैं खाना खुद ले लूँगा करके। बट उनको ना खाना वगैरह को बनाते ना खुद से भी, तो उनको ना खाना खुद से लेना पसंद नहीं है, तो वो नहीं खाया जाता है उनको। बट मैं क्या करूँ, मैं उठी थी ना तो बाबू बार बार उठ जा रही थी तो रो रही थी, तो मुझे उसको भी देखना पड़ रहा था। तो मैं अंदर से थोड़ा बहुत सूट कर रही थी यहाँ पर को। हस्बैंड किचन में खुद ही गए, हस्बैंड खुद ही लेके आ गए थे और खाना इतना कम लेके आए थे, थोड़ा सा मतलब थोड़ा लेट भी हो गया था। तो देखिए मैं बाबू को सुला रही थी तो हस्बैंड थोड़ा सा खाना लेके आए, फिर मैंने फटाफट उसको सुला दिया था। मैं हस्बैंड कह रही थी मैं दोबारा और लेके आते गए थे, नहीं नहीं हो गया, मुझे लेट हो गया, मैं फटाफट से निकलता हूँ करके। बट मैं क्या करूँ, बच्चे को भी देखना पड़ता है, हाउस वाइफ को और हस्बैंड की ड्यूटी का भी देखना पड़ता है। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है ना, थोड़ा समझदार होता है तो समझ जाता है, बट बच्ची मेरी इतनी छोटी है ना, उतना ज़्यादा सा चीज़ें समझती है नहीं। तो हस्बैंड फटाफट से खाना खाते, मैंने कहा थोड़ा और दे देती हूँ, बट वो मना कर रहे थे, वो थोड़ा सा ही खाना लेके आए थे। मैंने उन्हें कहा चलो कोई बात नहीं करके, तो फटाफट मुझे लेट हो रहा है, मैं टिफ़िन वगैरह दे दूँ करके आप। तो फटाफट से मैं उनका टिफ़िन वगैरह पैक कर दी थी और यहाँ पर मैंने पानी वगैरह सब भर दिया था। सो फाइनली हस्बैंड चले गए हैं और बाबू भी सो चुकी है। अभी कितने काम मुझे कर रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हैं छोटे मोटे काम ना घर के फिनिश ही नहीं होते हैं। माय गॉड, अभी हस्बैंड गए, छत में कपड़े सुखाने थे। मॉर्निंग में एक बार कपड़े धोए मैंने, वो सुखा के मशीन में, फिर दोबारा बेडशीट वगैरह दोबारा छत के बिना गाय सीधे होता। 3-4 चक्कर तो मॉर्निंग में लग गए थे मेरे और 3-4 चक्कर अभी लग के आ गए। छत के बिना चक्कर लग जाते हैं, थक जाती हूँ। और फाइनली मेरी बेबी यहाँ पर सोई है, तब जाके मेरे सारे काम हो गए। मैडम ने देखो ये एप्पल इतने थोड़ा सा मैंने काट के दिया था, ये मैंने आधा रखा था, बट इसको ये भी चाहिए था, खाया कम है, सताने ज़्यादा करे, चूहे की तरह कुतर रखा है बिल्कुल बेबी ने। लोगों पार्टी चले गए थे ड्यूटी। देन उसके बाद ना मैंने कुछ ज़्यादा सूट नहीं किया क्योंकि भाई भी सो गई थी, तो मैंने भी थोड़ा बहुत रेस्ट किया। देन शाम को हम लोग उठे तो अभी 6-7 बज रहा होगा आई थिंक, और शाम हो चुकी है। तो यहाँ पर अब भूख लग रही थी, सो मैंने बेटी के लिए भी यहाँ पर चिला बनाया था क्योंकि दिन में ना उसने चावल वगैरह कुछ भी नहीं खाए थे और थोड़ा सा दूध पिया था, बट हो गया। मैंने कहा भूख लग गई होगी, थोड़ा सा चिला बना दिया था मैंने। उसके टाइम टाइम पर कुछ ना कुछ बनाते रहती हूँ और मैंने भी अपने थोड़ा चावल बचे थे तो वही फ्राई किए मैंने यहाँ पर को। और लोगों पर जैसे चले गए हैं, आज गए हैं वो कल ही आएंगे, तो एक दिन जाते हैं, दूसरे दिन जहाँ तक कि वो ही जाते हैं। सो वही है लोगों पर जी की ड्यूटी। अब आज जो गए हैं तो कल ही तक आएंगे वो।